गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 डी क्लास। बेटा हमने लेसन सेकंड शुरू करा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसके हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बेटा, हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ, विशेषताएं, मौलिक अधिकारों का वर्णन कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मौलिक अधिकार निरंकुश हैं या असीमित हैं? मतलब क्या ये अनलिमिटेड हैं? तो देखिए बेटा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार है ना बेटा, वो असीमित नहीं हैं। असीमित अधिकार तो वो अधिकार होते हैं जिन पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक नहीं होती। लेकिन बेटा मौलिक अधिकारों पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अब वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं उनका वर्णन हम करेंगे। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, अनलिमिटेड का मतलब होता है जिस पर हम कोई रोक नहीं लगाते। निरंकुश मतलब तानाशाह, जिस पर हम कोई रोक नहीं लगाते, कोई पाबंदी नहीं लगाते। ठीक है, तो कौन कौन सी पाबंदियां लगी हुई हैं देखिए बेटा। पहली पाबंदी है, संकटकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। संकटकालीन स्थिति मतलब जब इमरजेंसी लगती है तो हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं कुछ समय के लिए, बाद में हमें वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन कौन सा अधिकार है जो हमारे पास रह जाता है? नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए। सेकंड है, संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। 44वां संशोधन मतलब होता है बेटा अमेंडमेंट। संशोधन मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब जब हम संविधान में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें चेंज करना जरूरी हो जाता है, इसलिए बहुत से संशोधन हमें करने पड़ते हैं। इसलिए जो 44वां संशोधन था, 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो निकाल लिया गया और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार तो आज भी हमारे पास है बेटा, लेकिन वो हमारा कानूनी अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरी लिमिटेशन क्या है बच्चे? देखें, संविधान द्वारा नागरिकों को सभा करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, मतलब आप इकट्ठे होकर सभा कर सकते हो, लेकिन साथ ही ये रोक भी लगा दी गई है कि जो सभा है, जो मतलब आपने इकट्ठे होना है ना, एक तो शांति से इकट्ठे होना है और बिना हथियार के इकट्ठे होना है। अगर आपके पास हथियार पाए जाते हैं, शस्त्र लेकर आप इकट्ठे हुए हो, तो आपको पकड़ा जा सकता है। फिर नहीं आप कह सकते कि ये तो हमारा अधिकार था, ऐसा नहीं, फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। लास्ट, नागरिकों को भाषण देने और विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बेटा अपने भाषण से वो लोगों को भड़का नहीं सकते और ना ही उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे भी पुलिस पकड़ लेती है, उसे भी हम मतलब पूछ सकते हैं कि तूने अपना भाषण ऐसे क्यों मतलब लोगों के सामने डिलीवर करा है कि लोग जो है उत्तेजित हो गए हैं और तोड़ फोड़ करने लगे हैं। मतलब भाषण भी देना है तो ये ध्यान रखना है कि भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते आप, और ना ही जनता की जो भावनाएं हैं उन्हें उकसाकर उन्हें दंगे फसाद करने पर उतारू कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपसे आपका भाषण देने का और विचार प्रकट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, मतलब आपको रोक दिया जाएगा कि आप भाषण नहीं दे सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। मैंने आपको भी बताया कि क्या मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित हैं। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मौलिक अधिकार ना तो निरंकुश हैं और ना ही अनलिमिटेड हैं, उस पर भी कुछ रोक लगाई गई हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। 4 उस पर जो लिमिटेशंस है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है बेटा, ओके।